हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर सर्किल में पीए का एग्जाम जो कि 2022 में हुआ है, उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेन टू टैली द फिजिकल स्टॉक ऑफ बैग्स विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैग्स। क्लोजिंग बैग बैलेंस के साथ बैगों के फिजिकल स्टॉक का मिलान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मेंटेन किया जाता है, यह पूछा गया है। तो इसके लिए जो रजिस्टर्ड है वो है डे बैग बुक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि व्हेन वाज पीएलआई स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग द्वारा पीएलआई कब आरंभ की गई थी? तो पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एज लिमिट फॉर सब्सक्राइबिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 और मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 50। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु पर पुनर्निर्देशन शुल्क लिया जाता है? रिडायरेक्शन चार्जेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो जो रिडायरेक्शन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ पार्सल पर ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल इफ पोस्टेड एट और एड्रेस्ड टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। किसी शाखा डाकघर में पोस्ट करने पर या किसी शाखा डाकघर को भेजने पर पंजीकृत पार्सल का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो अगर कोई पार्सल जो कि बीओ में बुक हुआ हो या बीओ के लिए बुक किया गया हो, ऐसे आर्टिकल के लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो है 10 kg। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु का पंजीकरण आवश्यक है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पार्सल जिसका वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा है, ऐसा कोई पार्सल जिसका वेट 4 किलोग्राम से ज्यादा हो गया है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। बीपी आर्टिकल्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि टू हूम वॉइड मनी ऑर्डर्स आर पेड। जो वॉइड मनी ऑर्डर्स हैं उसका भुगतान किसे किया जाता है? तो उसका भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर। पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो एक लेटर का मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विदेशों में प्राप्तकर्ता या प्रेषक को से प्रिंटेड पेपर के विशेष बैग भेजने या प्राप्त करने का सिस्टम क्या है? व्हाट इज द सिस्टम अवेलेबल फॉर डिस्पैच और रिसीप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स टू और फ्रॉम एड्रेसेस और सेंडर्स इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में अगर प्रिंटेड पेपर्स के स्पेशल बैग किसी को डिस्पैच करने या रिसिप्ट करने हैं तो उस केस में क्या सिस्टम है, ये पूछा गया है। तो बल्क बैग सिस्टम इसके लिए फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं डाकघरों में उपलब्ध है? तो डाकघर में आधार अपडेशन का काम, PMJJBY योजना, सेविंग बैंक के काम सारे किए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस फॉर IPV सेविंग अकाउंट्स। IPV के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस कितना होना चाहिए? इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल इन एनी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं किसी न किसी डाकघर में उपलब्ध है? तो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो मोस्टली हेड ऑफिस में मिलती है। आधार एनरोलमेंट का काम है, अभी तक एसओ तक था, अभी इसको बीओ के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर की जो फैसिलिटी है वो बीओ तक उपलब्ध है, इसलिए पासपोर्ट सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार एनरोलमेंट का काम किसी न किसी पोस्ट ऑफिस में किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, हाउ मच फी इज चार्ज फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट ऑफ POSB अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अगर किसी को कोई भी अकाउंट ट्रांसफर करवाना हो, चाहे POSB का हो चाहे अन्य कोई अकाउंट हो, उसको ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए चार्जेस हैं वो है
100 रुपीज प्लस 18% GST। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हेन व्हाट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग के IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट का अनुमोदन कब किया गया था? तो इसको अप्रूव किया गया था नवंबर 2012 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि द प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ CVS हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। प्राइमरी डाटा सेंटर जो कि CVS का है वो कहां पर स्थित है ये पूछा गया है, तो ये नवी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। भारतीय डाक विभाग के IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के कितने भाग हैं? इसके टोटल 8 सेगमेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स आर अवेलेबल इन हाउ मेनी डिनोमिनेशंस। भारतीय पोस्टल ऑर्डर कितने मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 8 डिनोमिनेशंस में उपलब्ध है। 1 रुपए का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5, 7, 10, 20, 10 के बाद में 20 और उसके बाद में 50 और 100। टोटल 8 तरीके के जो पोस्टल ऑर्डर हैं वो उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया हु कैन ऑथराइज प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। नगद में डाक खर्च के पूर्व भुगतान की अनुमति कौन प्रदान करता है? तो इसकी जो अनुमति है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की वो हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी इंश्योर्ड व्हेन पोस्टेड। डाक से भेजने पर निम्नलिखित में से किसके बीमे की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए में है कॉइन्स, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी बैंक नोट्स, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी बुलियंस, बिल्कुल गलत। जब हम कॉइन्स, बुलियंस और बैंक नोट्स को इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं या डाक से भेजते हैं तो उसे इंश्योर्ड करवाने की जरूरत होती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया व्हाट आर द चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल। किसी डाक वस्तु के खिड़की वितरण का क्या शुल्क होता है? तो इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, नो चार्जेस, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस इन POSB सेविंग्स अकाउंट एज पर लेटेस्ट ऑर्डर। नवीनतम आदेश के अनुसार POSB बचत खाते का न्यूनतम बैलेंस कितना होना चाहिए? तो POSB के जो अकाउंट्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस 500 रुपए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स आर सप्लाइड टू एवरी सेट इन RMS के प्रत्येक सेट को निम्नलिखित में से कौन सी स्टैम्प्स और सील्स दी जाती हैं? तो डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प और डेट सील तीनों दी जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज डज नॉट कीप एनी स्टॉक्स ऑफ बैग्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय थैलों का स्टॉक नहीं रखता है? तो सेंट्रल बैग ऑफिस में किसी भी प्रकार का जो स्टॉक्स है बैग से रिलेटेड वो नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। सेंट्रल बैग ऑफिस में किसी प्रकार का स्टॉक नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शंस which exchange mail with offices in foreign countries is known as what। विदेशों के साथ डाक का आदान प्रदान करने वाले डाकघर या सॉर्टिंग ऑफिस या सेक्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया व्हाट शुड बी एग्जाम व्हेन एन ऑर्डिनरी पार्सल इज रिसीव्ड फॉर डिस्पैच टू अ फॉरेन कंट्री। जब एक साधारण पार्सल विदेश भेजने के लिए प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए? तो इसके लिए गुड आउटवर्ड कंडीशंस के साथ साथ लिमिट ऑफ साइज, लिमिट ऑफ वेट सबकी जांच की जाती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन SV5A पासबुक। SV5A पासबुक में कितने पेज होते हैं? तो इसमें टोटल 4 पेज होते हैं और कवर पेज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन इन मल्टीपल ऑफ विच डिनोमिनेशंस। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट किस मूल्य वर्ग के गणक में खोला जा सकता है? तो सीनियर सिटीजन के जो खाते हैं SC/SS वाले जो अकाउंट्स हैं वो 1000 रुपए से ही खोले जाते हैं और 1000 के मल्टीपल में खोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि द
एंडोमेंट एश्योरेंस इन पीएलआई इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस को पीएलआई में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पीएलआई में एक पॉलिसी होती है एईए पॉलिसी, जिसे सुमंगल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया व्हाट शुड बी बैलेंस इन आईपीबी सेविंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे। किसी दिन के अंत में आईपीबी बचत खाते में कितना बैलेंस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा 2 लाख रुपए तक हम लोग रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय विच टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। किस प्रकार के डाकघर पहचान पत्र जारी कर सकते हैं। तो जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है पोस्ट रेजिस्टेंट आर्टिकल्स एक्सेप्ट वैल्यूएबल कैन बी केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मच टाइम पीरियड। पोस्ट रेसेंट आर्टिकल वैल्यूएबल के अतिरिक्त को पोस्ट ऑफिस में कितने समय तक रोका जा सकता है। तो इसे 1 मंथ के लिए रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया हु इज द वेंडर ऑफ सीएसआई इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट में सीएसआई का वेंडर कौन है। तो सीएसआई का वेंडर है टीसीएस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया एचआरएमएस मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एचआरएमएस मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो एचआरएमएस का जो मॉड्यूल है वो भाग है सीएसआई का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सीआईएस कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है डाक विभाग में, यह पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग मैकमेस यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि वेयर द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ अ पीएलआई हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। पीएलआई के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स कहां पर बनाए गए हैं। तो पीएलआई के लिए जो सीपीसीज हैं वो लगभग हर एक हेड ऑफिस में होती है इन ईच एसओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर इन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है। तो क्यूआर की फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि विच वेंडर इज प्रोवाइडिंग नेटवर्क टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग को कौन सा वेंडर नेटवर्क प्रदान करता है। तो इसकी जिम्मेदारी है सिपी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया व्हाट शुड बी द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ प्राइमरी नेटवर्क इन एनी पोस्ट ऑफिस। किसी डाकघर में प्राइमरी नेटवर्क की न्यूनतम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। तो 512 kbps होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ पैकेट ऑफ लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट की अधिकतम भार सीमा क्या है। तो मैक्सिमम वेट लिमिट होता है 7 kg तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम साइज परमिसिबल फॉर एन एरोग्राम। एक एरोग्राम के लिए अधिकतम साइज कितना हो सकता है। तो एक एरोग्राम के लिए अधिकतम साइज है वो है 110 × 220 mm। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज रिसेप्शन। एवरेज रिसेप्शन का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है इसका वो होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच इंटरनेशनल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड इन इंडिया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तु का बीमा करने की अधिकतम सीमा क्या है। तो वो है 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नी पास नेक्स्ट स्पीडर इन केस ऑफ फॉरेन पार्सल। अंतर्राष्ट्रीय पार्सल में ने पास नेक्स्ट स्पीडर का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है डू नॉट रीडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेवियन इन द केस ऑफ फॉरेन पार्सल। अंतर्राष्ट्रीय पार्सल में पेरेवियन का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बाई सरफेस मेल। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया विच फॉर्म इज अनेक्ट विद द आर्टिकल्स बीइंग एक्सपोर्ट थ्रू पार्सल पोस्ट अंडर द सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया व्हाट इज द लिमिट फॉर सबमिटिंग कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट।
फॉरेन पोस्ट में डाक पत्र और पार्सल डाक से संबंधित डाक वस्तुओं की शिकायत और इंक्वायरी भेजने की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 1 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द पोस्ट ऑफिस इज सबमिटेड बाय द पोस्टमास्टर फॉर अप्रूवल ऑफ द डिविजनल हेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। डाकघर में मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क डाकपाल द्वारा मंडल अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस फॉर्म में प्रस्तुत की जाती है? तो ये भेजा जाता है MS 11 में। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ द इनवॉइसेस ऑफ द आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोर्स डिपोट। वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को कितनी समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है? तो इसको संभाल के रखने का जो प्रावधान है, प्रिजर्वेशन पीरियड का टाइम है, वो है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है एसओ डेली अकाउंट किस फॉर्म में बनाया जाता है? तो एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म। एसओ डेली अकाउंट को बनाते हैं ACG 22 फॉर्म में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है ट्रेजरी पासबुक इज मेंटेन्ड बाय द सब पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी सब ट्रेजरी स्टेशन और हैविंग ट्रांजैक्शंस विद बैंक इन विच फॉर्म। ट्रेजरी सब ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित या बैंक के साथ लेन देन करने वाले उप डाकघर द्वारा ट्रेजरी पासबुक निम्नलिखित में से किस फॉर्म में बनाई जाती है? तो ट्रेजरी की जो पासबुक है वो मेंटेन की जाती है ACG 8 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने PA का एग्जाम जो कि जम्मू कश्मीर सर्किल में हुआ था 2022 में, उसके सॉल्यूशन को हम लोगों ने कर लिया है। डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।